Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss assertion and reason types of questions. हमारे एक न्यू एग्जाम पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम्स में किस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, तो एमसीक्यू आएगा, assertion एंड रीजंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, फिर केस स्टडी आएगा. तो हम लोगों ने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लाइव प्रोसेस इसको कंप्लीट किया था और इसका एमसीक्यूज भी हम लोगों ने कर लिया है. आज हम लोग किस टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो जो हमारा सेकंड ये है assertion इन रीजन, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. इसमें ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा. यहाँ पे क्या लिखा गया है कि फ्लोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, assertion एंड रीजन. क्या बोल रहा है कि जो भी क्वेश्चन इसके नीचे दिया गया है उसमें दो स्टेटमेंट होगा. फर्स्ट हमारा क्या होगा, assertion होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, रीजन होगा. ठीक है. फिर आंसर दीज क्वेश्चंस सेलेक्टिंग द appropriate ऑप्शन गिवन बिलो. फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है कि बोथ assertion and reasons are true and reason is the correct explanation of assertion. फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जो assertion दिया हुआ है और जो reason दिया है दोनों सही है और reason जो है हमारा वो explain कर रहा है किसको, assertion को. ठीक है. सेकेंड हमारा क्या है, both assertion and reasons are true but reason is not correct explanation of assertion. दूसरा हमारा क्या है, दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है लेकिन रीजन हमारा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का. ठीक है. पहला हमारा क्या था, assertion और रीजन दोनों सही था और रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन था assertion का. सेकेंड ऑप्शन का मतलब क्या होता है, assertion और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का. ठीक है. थर्ड ऑप्शन क्या है, assertion एंड रीजन दोनों हमारा गलत है, फॉल्स है. और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास, assertion जो है हमारा वो फॉल्स है लेकिन हमारा रीजन ट्रू है. तो अब जितना भी नीचे क्वेश्चन डिस्कस किया गया है उस क्वेश्चंस के दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमें इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है. अगर दोनों हमारा सही होगा और रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा. दोनों सही होगा लेकिन रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा. और दोनों हमारा गलत होगा, assertion और ट्रू. अगर हमारा assertion सही होगा रीजन हमारा फॉल्स होगा तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा. अगर हमारा assertion फॉल्स होगा और रीजन हमारा ट्रू होगा तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, assertion में क्या यहाँ पे लिखा गया है कि प्लांट्स लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स. प्लांट जो होते हैं उनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स नहीं होते हैं. ठीक है. और सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है कि प्लांट्स यूजुअली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. प्लांट जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करता है. तो आप लोगों के अकॉर्डिंग ये क्या लग रहा है, ये दोनों सही है कि दोनों गलत है, क्या हो सकता है ऑप्शन ए बी सी डी में से. ओके, यू कम, सत्य प्रकाश कम. क्या ऑप्शन हो सकता है, डी. हाँ, प्लांट्स के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है. क्या होता है प्लांट के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, क्या होता है, लीफ में अपना इससे जो वेस्ट होता है वो कर लेता है. हमने क्या पढ़ा था जब एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट का पढ़ रहे थे, यू कैन सिट. तो हमने क्या वहाँ पे देखा था कि प्लांट के पास स्पेशल कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होता है. जैसे हमारे पास लॉन्ग्स होता है, इंसेक्ट के पास मैल्फेजियन ट्यूब्यूल्स होता है, ऑर्थोम के पास नेफ्रिडिया होता है. ऐसे करके प्लांट के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है. इसीलिए उनका जो वेस्ट होता है वो बार्क के थ्रू वो रेजिन्स गम्स के क्या बोलते हैं फॉर्म में वो अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को एग्जिट करता है. ठीक है. और जितना भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है प्लांट उसको एब्जॉर्ब ही ना करता है क्योंकि प्लांट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है. और सॉइल में जो जाइलम टिश्यू होता है उसके हेल्प से प्लांट अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है.
तो दोनों चीज हमको यहाँ पे सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट के पास स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी नहीं होता है, और सेकेंड हमारा क्या है कि प्लांट हमारा एसेंशियल ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट कहीं से भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्या मतलब बनता है कि प्लांट जो होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है, इसका कोई रिलेशन है? नहीं है ना। लेकिन दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन हमारा रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये एसर्शन का, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी होगा। ये ना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले जब ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता था ना, तो एम्स के लिए अलग सा होता था और नीट के लिए अलग सा होता था। तो नीट में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछते थे, लेकिन हमारा जो एम्स का एग्जाम होता था उसमें एसर्शन और रीजन वाला, और एम्स तो काफी टफ होता है। इससे क्या पता चलता है कि एसर्शन और रीजन बनाने में ना बहुत ज्यादा मतलब कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, और प्लस क्या बोलते हैं, माइंड की कंसंट्रेशन भी चाहिए होता है। ऐसे मतलब नहीं कर सकते कुछ भी ठीक। जैसे एमसीक्यू तो देखते देखते हमें पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत पड़ती है, उन लोग को बीच का रिलेशन देखना पड़ता है। समझ आया? तो पहले एम्स जब, अभी तो सबको मर्ज कर दिया है, लेकिन पहले ऐसे होता था, एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आते थे एम्स में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, इन एनारोबिक respiration one of the end product is alcohol, there is an incomplete breakdown of glucose। ये तो बहुत इजी है। Who want to give the answer of this question? बस एक आ जाओ, क्विक। बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखो ना दोनों स्टेटमेंट। ए होगा, हाँ बिल्कुल ए होगा। यू कैन से क्यों ए होगा? क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसा होता है कि जिसका एंड प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? अल्कोहल होता है। तो ये तो हमने देखा ही है। और वो अल्कोहल क्यों प्रोड्यूस होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो ये जो रीजन है हमारा, वो हमारे एसर्शन को एकदम कंप्लीटली क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर इसका ए होगा। और जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था उसका आंसर हमारा क्या था? उसका आंसर हमारा बी था। ठीक है, इसका ए क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। और अल्कोहल की फॉर्मेशन क्यों होती है? क्योंकि वहां पे ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो हमारा रीजन हमारे एसर्शन को एकदम कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है। इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्योंकि ऑप्शन ए का मतलब क्या है? दोनों सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। गॉट इट? तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इन प्लांट्स देयर इज अ नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रीजन प्लांट डू नॉट हैव अ ग्रेट डिमांड ऑफ गैसेस एक्सचेंज। हु वांट टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? गर्ल्स? ओके, मैं ही बता देती हूँ। पहले हमारा सेशन क्या बोल रहा है कि प्लांट को कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं चाहिए। और दूसरा रीजन हमारा क्या बोल रहा है? क्योंकि प्लांट को ज्यादा अमाउंट में गैसेस की एक्सचेंज की नीड नहीं होती है। तो ये दोनों सही है और ये हमारा एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि अगर इसको ज्यादा चाहिए होता होगा, अगर प्लांट को ज्यादा चाहिए होता तो उसको जरूर कोई ना कोई रास्ता चाहिए होता, कोई ना कोई वे चाहिए होता जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा वो मतलब गैसेस का एक्सचेंज कर ले। लेकिन उसको ज्यादा नहीं चाहिए होता, इसी वजह से उसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर हमारा ए होगा। क्योंकि हमारा एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। किसी को कोई डाउट है? ये फर्स्ट डे है ना, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोग बचपन से सॉल्व करते आते हैं। 10 क्वेश्चन तो हर चैप्टर के एंड में देता है ना, लेकिन ये सब तो हमारे लिए न्यू टाइप्स का है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बाइल इज क्या एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड एंड बाइल जूस कंटेन्स एंजाइम। ये वर्ड को ध्यान से देखो।
ये वर्ड को मैंने बोला ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, एंजाइम को। क्या होगा उसका? नहीं होगा, सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो सही है कि बाइल इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड, बट बाइल जूस कभी भी एंजाइम कंटेन नहीं करता। अगर वो क्या कंटेन करता है? वो सॉल्ट कंटेन करता है। हमने पढ़ा है ना कि बाइल जूस कंटेन सॉल्ट। हमने ये नहीं ना पढ़ा है कि बाइल जूस के पास एंजाइम होता है। हमने पढ़ा है कि पेनक्रियाटिक जूस के पास एंजाइम होता है, ये गैस्ट्रिक जूस के पास एंजाइम होता है। लेकिन बाइल जूस के टाइम में हमने क्या पढ़ा है कि बाइल जूस के पास क्या होता है? बाइल सॉल्ट होता है। तो ये हमारा गलत है ना, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि बाइल जूस के पास एंजाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आएगा? यू कम हियर। क्या होगा? एसर्शन क्या बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और रीजन क्या बोल रहा है? पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स द एंजाइम लैक्टेज। क्या होगा? बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन मोस्टली कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है। ठीक है, और दूसरा जो रीजन है वो क्या बोल रहा है कि पेनक्रियाटिक जूस के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? लैक्टेज। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या हो सकता है? लिखो यहाँ पे कुछ भी। ये सही है, ये सही है हमारा, और ये फॉल्स है। तो ये सही है और ये फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी, क्योंकि एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो हमारा ये ऑप्शन क्या होता है? सी होता है। ठीक है, सही बोला तुमने। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे पास सी होगा। ठीक है, यू कैन सिट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गर्ल्स साइड से कोई आप या क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या बोला? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी एज कंपेयर टू, हाँ, एसर्शन हमारा क्या है? रॉन्ग है, और रीजन हमारा क्या है? ट्रू है। तो ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन इसका डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि डी ऑप्शन क्या बोलता है कि एसर्शन रॉन्ग होता है और रीजन ट्रू होता है। तो ऑप्शन क्या होता है? डी होता है। अब फिर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? 7। कौन आना चाहता है? हैंड्स अप करो तो। कोई भी? कोई भी नहीं? हे यू कम हियर। आ रहा। क्या हो सकता है इसका ऑप्शन? आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिसिटी इन नेचर। रीजन क्या है? आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। क्या ए होगा? ए क्या बोलता है? आर को कैसे तुम बोल सकते हो कि ये हमारा ये एसेशन को एक्सप्लेन कर रहा है? आर को कैसे बोल सकते हो कोई एसेशन को? ये क्या बोल रहा है कि ब्लड को हार्ट के अवे, ठीक है, और वो मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और ये क्या बोल रहा है कि उसके पास थिक वाला और इलास्टिसिटी है।
तो नहीं कर सकता है ना, एक्सप्लेन थोड़ी कर सकता है। अवे कर रहा है या फिर क्या करेगा, टुवर्ड्स करेगा, उससे क्या लेना देना है। वो वहां पे ठीक इस वजह से होता है क्योंकि उसको हाई प्रेशर में करना होता है। तो अगर प्रेशर से रिलेटेड कुछ रीजन दिया होता तो हमारा ऑप्शन क्या होता, ए होता। लेकिन ये बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। यहाँ पे कोई मतलब ये प्रेशर स्पेसिफिक कुछ भी यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया गया है। और आर्टरी का वॉल थिक होता क्यों होता है, क्योंकि उसको हाई प्रेशर में ब्लड को पंप करना होता है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन मेरा ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, जा सकते हो। एट क्वेश्चन क्या है, कौन आना चाहता है, आ जाओ। ए होगा इसका, ये होगा। एक बार क्वेश्चन तो पढ़ो ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि इसका आंसर सी होगा तो क्वाइट सी अगर मैं बोल रही हूँ तो देखो यहाँ पे पहले इसको ध्यान से पढ़ो कि क्या कर रहा है। ऑप्शन को पढ़ो, क्या होगा, ए होगा। किस 7 का, सेवन क्या बोल रहा है, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिसिटी इन नेचर। और रीजन क्या बोला, आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। क्या होगा इसका ऑप्शन। अच्छा, फिर इसको हम लोग कंफर्म करके देखते हैं, ठीक है। कहीं बुक्स में दिया है, ओके। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, लेकिन मैंने तो देखा था कैसे एक्सप्लेन करता है। अच्छा, इसको हम कंफर्म करके देखेंगे, ठीक है। पहले एट का क्या हो सकता है, एट क्या बोल रहा है, ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, ठीक है। रीजन क्या है, वेना कैवा इज द ओनली आर्टरी दैट सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। क्या है इसका ऑप्शन, वेना कैवा। वेना कैवा क्या होता है, is the only artery that supplies deoxygenated blood to the heart. Okay, you can sit. इसका आंसर कौन दे सकता है, आ जाओ। क्या होगा, सी होगा। क्यों होगा सी, ह्यूमन हार्ट का 4 चैम्बर होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। हाँ, सही है। लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि वेना कैवा तो कोई ये भेन है, ठीक है। आर्टरी तो है नहीं, तो ये तो एकदम गलत है। तीन क्या हमारा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दिस योर दैट द एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्योंकि ये हमको पता है कि वहां पे कार्टिलेजिनियस रिंग क्यों होता है, क्योंकि वहां पे क्या मिशिंग है, क्योंकि वहां पे हमने पढ़ा था ना कि जो ये हमारा विंड पाइप होता है, वहां पे इनकम्प्लीट सी शेप में कार्टिलेजिनियस रिंग उसको सपोर्ट करता है। क्यों करता है कि अगर एयर ना भी रहे विंड पाइप में तो वो कोलैप्स ना करे। तो ये हमारा दोनों सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ए होगा। गॉट इट। Question number 11. Pyruvate is a 6 carbon molecules and it is prepared in the cytoplasm as the first state of cellular respiration. Who want to give the answer of this question? Okay, you come.
क्या होगा? डी होगा। ए नंबर गलत है। हाँ? ए नंबर गलत है। ए नंबर गलत है तो इसके एक्सप्लेनेशन में कोई जरूरत नहीं। ए हमारा गलत है, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है ना, क्योंकि पाइरुवेट हमारा कैसा है, एक ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स आता है ना, और एक ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन है, और एक पाइरुवेट में कितना कार्बन होता है? 3 कार्बन, और ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 6 कार्बन है, तो ये तो गलत है ये, ठीक है। दूसरा हमारा रीजन यहाँ पे क्या दिया है कि इट इज प्रिपेयर्ड इन द, तो हमें तो पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन का टाइप ही है ना, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है ना, मतलब फर्स्ट स्टेप तो हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। और इस प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज हमारा पाइरुवेट में ब्रेक हो जाता है, फिर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, कब साइकिल में एंटर करता है, तो ये तो हमारा सही है, ठीक है। तो अगर हमारा रीजन सही रहता है और एसर्शन गलत होता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है? क्या ऑप्शन रहता है? एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सी सॉरी नहीं, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो हमारे पास क्या आंसर होगा? डी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा हाँ, 9 नंबर मिसिंग है, उसको कर दे रहा अभी। यही था आंसर, क्या होगा हमारा? डी होगा। 12 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर नीडेड फॉर द लाइफ and body structures made up of these molecules need continuous repair and maintenance. कौन दे सकता है इसका आंसर? हाँ, किसी को पता है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर लाइफ, लाइफ के लिए, तो सब चीज हमारा लाइफ जो है, जो सेल है, वही तो हमारा बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है ना, तो जो जितने भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो सब तो हमारे लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट है ही, क्योंकि ये जिस बॉडी की फॉर्मेशन हुई है वो सब तो मॉलिक्यूल्स की वजह से ही हुआ है ना। जब फर्स्ट टाइम लाइफ ओरिजिनेट हुआ था अर्थ पे, तो ये जो हमारा ये जो कंपाउंड है, नाइट्रोजन, ये सब है ना, एमोनियम, सब इसी सब का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन की वजह से क्या बना? प्रोटीन बना, डीएनए बना, आरएनए बना, लिपिड बना, और तब जाके सिंगल सेल बना, फिर सिंगल सेल से आज इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। लाइफ हमारा ओरिजिनेट हुआ है नॉन लिविंग थिंग से। अभी अगर इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे और अभी तक का मतलब जितना भी मतलब अभी तक जो देखा गया है उससे हमें क्या पता चला है कि हमारा जो लाइफ की ओरिजिनेशन हुई है वो कहाँ से हुआ है? नॉन लिविंग थिंग से। ये जो मॉलिक्यूल्स है, एमोनिया क्या क्या, वो सब इतना टेम्परेचर, उतना प्रेशर, ये सब एक कंडीशन मिला अर्थ को, ठीक है, उसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, और तब जाके वहां पे प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए, ये सब की फॉर्मेशन हुई, और यही चीज से ना हमारा सेल बना हुआ है, और एक सिंगल सेल की फॉर्मेशन हुई, और वही सिंगल सेल इवॉल्व करते करते आज इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और इतने वैरायटीज के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है। लेकिन ओरिजिन हमारा क्या है? तो ओरिजिन हमारा नॉन लिविंग थिंग से ही हुआ है, और किससे हुआ है? तो यही सब बायोमोलिक्यूल से, ठीक है, समझ आया? और रीजन क्या बोल रहा है हमारा कि बॉडी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स नीड कंटिन्यूअस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हमारा इसका ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? एसर्शन का। कैसे? जैसे ये क्वेश्चंस क्या बोला? बॉडी स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स नीड कंटिन्यूअस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और हमारा एसर्शन क्या बोला है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर नीडेड फॉर लाइफ। अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर इसकी जरूरत नहीं होती हमें सर्वाइव करने के लिए, तो इसका रिपेयर और मेंटेनेंस उतना जरूरी होता? हाँ, अगर वो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, अगर हमारे लिए कोई सी चीज की जरूरत नहीं होती, तो क्या उसको हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, अच्छे से रखते हैं? नहीं रखते हैं ना। जो एनिमल्स हमको कुछ नहीं देता है, क्या उसको हम लोग पाल के रखते हैं? नहीं रखते हैं। हर चीज अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, इस वजह से।
13 क्या बोल रहा है, इसका आंसर कौन दे सकता है? डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी ऑफ मल्टीसेलुलर। ये तो सबको पता होगा कि डिफ्यूजन जो होता है डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों नहीं करता है? क्योंकि डिफ्यूजन तो एक खुद इतना स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर पूरा बॉडी एकदम लंबा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तो एयर को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? लगेगा ना। तो वहीं पे छोटा प्लांट होता है तो उसमें कोई हमारा क्या एस्ट्रोमेटा लीव्स की जरूरत नहीं होती है। जो हमारे डेजर्ट प्लांट होते हैं तो क्या उनके पास लीव्स होता है? क्या उनके पास एस्ट्रोमेटा होता है? नहीं होता, इतना छोटे होते हैं तब भी। और ना ही उनके पास ये जाइलम फ्लोएम भी उतना ये मॉडिफाई होता है, तब भी उनका सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। क्योंकि डेजर्ट प्लांट का अगर आप हाइट देखोगे तो हमेशा छोटा होता है। छोटा होने की वजह से डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही उन लोग का सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। लेकिन अगर हमारा ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो और हायर हो तो डिफ्यूजन उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता है। तो ये हमारा क्या है? ट्रू है ना? और रीजन क्या बोल रहा है? डिफ्यूजन इज अ फास्ट बट ऑकर्स एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। डिफ्यूजन को ये क्या बोला है? फास्ट बोला है। लेकिन क्या डिफ्यूजन फास्ट होता है? नहीं होता ना। तो ये तो गलत लग रहा है ना। तो एसर्शन हमारा सही है, रीजन हमारा फॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। हाँ नहीं, वो जो 9 नंबर छोटा हुआ था ना उसको देख रहे थे। हो गया ये वाला। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। और रीजन क्या है? एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोनों हमारा सही है। और क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है सेशन को? हाँ नहीं कर रहा है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एक मिनट। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस और एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये होना चाहिए। और थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। मतलब टोटली ये अगर देखो ये क्या बोल रहा है कि एनर्जी जो है हमारा हमें चाहिए हमारे बहुत सारा जो लाइफ प्रोसेसेस है उसको करने के लिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? तो एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहा है। तो दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। The opening and closing of the pore is the function of a guard shell and stomatophore are the site of the exchange of gases by a diffuser. ये तो दोनों सही है ना। The opening and closing of the pore is the function of the guard shell. Guard shell में जब पानी चला जाता है तो क्या होता है? हाँ ओपन होता है ना। और जब वो ये होता है तो वो श्रिंक हो जाता है और ये बंद हो जाता है। और दूसरा क्या बोल रहा है? रीजन स्टोमेटोफोर्स आर द साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। लेकिन क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है इसको? हाँ नहीं कर रहा है। क्योंकि ये पानी वानी से रिलेटेड कोई रीजन देता तो हमको पता चलता कि हाँ मतलब एक्सप्लेन कर रहा है ये। लेकिन ये तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही है लेकिन रीजन हमारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? बी होगा। बस 2 क्वेश्चंस रह गए और 2 क्वेश्चंस। एक क्या है? The purpose of the making urine is to filter out undigested food from a intestine. False है, ठीक है। And kidney filter the waste and produce urine. True है। इसका ऑप्शन सी क्या बोलता है? डी बोलता है ना। डी होगा इसका आंसर। और एक मिनट आई हैव टू कंफर्म इट। क्या बोल रहा है? एसर्शन हमारा वहां पे फॉल्स था, रीजन ट्रू था। तो क्या होगा आंसर हमारा? डी होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
The inner lining of the small intestine has a numerous finger-like projection called villi, and the villi increase the surface area for absorption. आंसर इसका क्या होगा? ए। क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? विलाई। और इसका काम क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट है? नहीं है ना? ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।